वेल स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम सेकेंड ईयर एएचडीपी के सेकेंड सेमेस्टर में एनिमल न्यूट्रिशन का लेसन नंबर 9 मिनरल्स के बारे में अध्ययन करेंगे, यानी खनिज तत्वों का पशु स्वास्थ्य एवं उत्पादन में महत्व, उनकी आवश्यकता और खाद्य पदार्थों में मिलाना, यानी मिनरल्स के बारे में अध्ययन करेंगे। तो आपने मिनरल्स के बारे में पहले अध्ययन कर रखा है, आज इसको हम समराइज करेंगे। दो प्रकार के पदार्थ होते हैं, एक होता है कार्बनिक और एक होता है अकार्बनिक। अकार्बनिक वो पदार्थ होते हैं जिसमें कार्बन नहीं होता है, और कार्बनिक वो होते हैं जिसमें कार्बन होता है। और आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, जो अकार्बनिक पदार्थ है वो ज़मीन से निकलते हैं, जो अकार्बनिक पदार्थ है वो ज़मीन से निकलते हैं, मेटल्स से बोलते हैं, मेटल्स है, गैस वगैरह है। लेकिन कार्बनिक पदार्थ है वो लाइफ से रिलेटेड है, ऑर्गेनिक बोलते हैं जिनको, ऑर्गेनिक, यानी इसमें कार्बन होता है, जो या तो पौधों से या जानवरों से या उनके प्रोडक्ट होते हैं वो। तो इसको समझने के लिए है कि जब किसी अकार्बनिक पदार्थ को जिसमें कार्बन नहीं होता है, वो होते हैं अकार्बनिक, उनको जब अपने इतना ज़्यादा जलाते हैं, पूर्ण रूप से उनको जलाते हैं, इतने ज़्यादा जलाते हैं कि उसमें किसी प्रकार के काले कण नहीं रह जाते पीछे, यानी इतना जलाते हैं कि उसमें कोई काले कण रह ही नहीं जाते हैं। और जलाने के बाद में जो राख प्रोड्यूस होती है, राख मिलती है, वही मिनरल होते हैं, उन्हीं को ही मिनरल बोलते हैं। जो राख मिलती है अकार्बनिक पदार्थों को पूर्ण रूप से जलाने पे जो राख मिलती है उसको मिनरल बोलते हैं। ये इसकी परिभाषा है, यानी जब किसी अकार्बनिक पदार्थ को पूर्ण रूप से इतना जलाते हैं कि उसमें किसी प्रकार के काले कण नहीं रह जाते हैं, तथा जलाने के बाद जो शेष राख बच जाती है उसको मिनरल कहते हैं। इनमें कार्बन नहीं होता है, इसलिए इसको अकार्बनिक राख भी बोलते हैं, यानी जो राख होती है उसमें कार्बन नहीं होता है, इसलिए उसको अकार्बनिक राख भी बोलते हैं। अब इसकी मात्रा जो है, किसी पदार्थ में कितनी मात्रा है, ये निर्भर करती है उस भूमि में, यानी जिस ज़मीन से वो पदार्थ निकला है उस भूमि में उसकी मिनरल की कितनी मात्रा है, वो उस पर डिपेंड करते हैं। इसकी मात्रा भूमि में उपलब्ध पर निर्भर करती है। इसका मतलब ये है, ये जो मिनरल होते हैं ये शरीर में जब पशु के आहार में मिनरल को मिलाते हैं, या मिनरल जो है आहार से मिलता है, तो ये मिनरल जो है ये ऊर्जा प्रदान नहीं करते हैं, यानी एनर्जी प्रोड्यूस नहीं करते हैं। ये मिनरल जो है ये एनर्जी प्रोड्यूस नहीं करते हैं, लेकिन शरीर की जो मेटाबॉलिक क्रियाएं हैं, पचय क्रिया जैसे बोलते हो आप, मेटाबॉलिक क्रिया, उसमें इनकी भूमिका अहम होती है। यानी मेटाबॉलिक प्रोसेस के लिए ये बहुत आवश्यक है। मिनरल जो है वो लाइव वेट का, बॉडी जो है, जानवर की बॉडी जो है उसका लाइव वेट जो है, जिंदा जानवर का जो वेट होता है, पूरा ग्रोस वेट बॉडी का है, उसका 3 से 4% होता है। यानी अगर किसी पशु का भार 100 किलो है तो उसमें 3 किलो मिनरल मिक्सचर होगा, उस पूरी बॉडी में 3 किलो मिनरल होंगे। तो 3 से 4% मिनरल जो शरीर के भाग का होता है। और ये कुछ मिनरल जो है, इनमें कुछ मिनरल जो है वो शरीर के अंगों का मुख्य भाग होते हैं। मतलब जैसे आपने देखा अस्थियाँ, हड्डियाँ जो है उनमें मिनरल जो है वो बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं। हड्डियों में मिनरल बहुत ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। और अंडे का जो बाह्य आवरण है, शेल है, अंडे की बाहर वाली जो कोट है अंडे का बाह्य आवरण जो है उसमें टोटली मिनरल होता है। ये आहार के अंदर जो पशु का आहार होता है उसमें मिनरल की मात्रा अलग अलग होती है, अलग अलग आहार में अलग अलग मात्रा होती है, जिसकी प्रतिशत जो है 0.07 से 16% तक मिनरल आहार में पाया जाता है। अब इसका मिनरल्स जो है इसका हम वर्गीकरण करेंगे कि मिनरल कितने प्रकार के होते हैं। शरीर में जो पशुओं के लिए मिनरल आवश्यक है वो 2 प्रकार के होते हैं। 2 प्रकार के कौन कौन से होते हैं? एक तो होता है
माइक्रो ट्रेस मिनरल बोलते हैं, माइक्रो ट्रेस मिनरल, और एक होता है मैक्रो ट्रेस मिनरल, यानी माइक्रो एलिमेंट और मैक्रो एलिमेंट। माइक्रो का मतलब है कम मात्रा में, और मैक्रो का मतलब ज़्यादा। तो माइनर एलिमेंट्स में 15 एलिमेंट होते हैं। माइनर एलिमेंट्स में 15 प्रकार के एलिमेंट्स हैं, और मैक्रो एलिमेंट्स में 7 प्रकार के एलिमेंट हैं जो कि पशु के शरीर की वृद्धि के लिए आवश्यक है। तो माइक्रो ट्रेस मिनरल्स ये वे पदार्थ हैं जो शरीर की क्रियाएं हेतु अल्प मात्रा में आवश्यक होते हैं, जिनकी आवश्यकता कम मात्रा में होती है, वो होते हैं माइक्रो ट्रेस एलिमेंट्स या माइक्रो ट्रेस मिनरल्स। इनकी आवश्यकता जो है शरीर के भार के अनुसार, जो शरीर का बॉडी वेट है उसके अनुसार 70 mg पर kg लाइव वेट बॉडी वेट से भी कम होती है। यानी इनकी आवश्यकता 70 mg पर kg बॉडी वेट। अगर मान लो एक पशु का भार जो है 1 किलो है, तो उसको 70 mg से भी कम मिनरल्स जो चाहिए वो ट्रेस एलिमेंट्स होते हैं। ये 15 मिनरल्स होते हैं जिनकी लिस्ट दे रखी है। लिस्ट के अंदर जो 15 कौन कौन से होते हैं? आयरन, कॉपर, मैंगनीज, आयोडीन, मोलिब्डेनम, जिंक, क्रोमियम, सेलेनियम, फ्लोरीन, टिन, सिलिकॉन, निकल, आर्सेनिक, कोबाल्ट और वेनेडियम। यानी ये 15 एलिमेंट जो है वो माइक्रो एलिमेंट्स हैं। और फिर आता है मैक्रो एलिमेंट्स, यानी मैक्रो मिनरल्स। ये मात्रा में जो माइक्रो एलिमेंट्स उनसे अधिक मात्रा में शरीर की क्रियाओं के लिए आवश्यक होते हैं, यानी वो मात्रा में कम उपयोग में होते हैं, ये अधिक मात्रा में शरीर की क्रियाओं के लिए आवश्यक होते हैं। यानी इनकी जो मात्रा है वो 70 mg पर kg बॉडी वेट से भी ज़्यादा मात्रा में आवश्यकता होती है। इनकी जो मैक्रो एलिमेंट्स हैं उनकी आवश्यकता 70 mg पर kg बॉडी वेट से ज़्यादा होती है, और माइक्रो में 70 mg पर kg बॉडी वेट से कम आती है। अब इनकी मात्रा ज़्यादा 70 mg पर kg बॉडी वेट से ज़्यादा आवश्यकता होती है, इसलिए इनको मेजर मिनरल एलिमेंट्स कहते हैं, मेजर। अब ये जो मिनरल्स है जिसके बारे में आपने देख लिया कि मिनरल्स के 2 प्रकार के होते हैं, मैक्रो और माइक्रो, और मिनरल्स की परिभाषा पढ़ ली कि मिनरल्स क्या होते हैं। अब इनके काम क्या है शरीर में, पशु के शरीर के लिए क्यों आवश्यक है, इनके काम क्या है? तो इनके काम जो है, एक तो ये प्रोटेक्शन का काम करते हैं, प्रोटेक्टिव फंक्शन, यानी शरीर के सुरक्षा का काम करते हैं। यानी कैल्शियम, फास्फोरस जो है वो दांत व अस्थियों की दृढ़ता, यानी हड्डियों में और दांतों में कैल्शियम और फास्फोरस बहुत ज़्यादा होता है, ये मिनरल जो है ज़्यादा होते हैं, तो ये उसकी अस्थियों की और दांतों की दृढ़ता, यानी उसकी रिजिडिटी, कितना दृढ़ है वो, रिजिडिटी और मजबूती या उसकी स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए ये मिनरल आवश्यक होते हैं। कैल्शियम जो है वो रक्त स्राव को रोकता है, अगर ब्लीडिंग होती है तो उसको कैल्शियम रोकता है। कैल्शियम मिनरल जो है वो ब्लीडिंग को रोकने के काम आता है। दूसरा इसका उपयोग होता है रचनात्मक कार्य, यानी स्ट्रक्चरल फंक्शंस। स्ट्रक्चरल फंक्शंस मतलब रचनात्मक कार्य। मिनरल्स जो है वो प्रोटीन और वसा के मुख्य तत्व है, यानी मिनरल जो है वो प्रोटीन और फैट के मुख्य तत्व है, जो मांसपेशियों, शरीर के अंग, रक्त कोशिकाएं व अन्य कोमल ऊतकों को बनाने के लिए अत्यंत आवश्यक है। यानी ये जो मांसपेशियां हैं, शरीर के अंग है, रक्त कोशिकाएं हैं, या अन्य जो सॉफ्ट टिश्यू है, उनको बनाने के लिए प्रोटीन और वसा की आवश्यकता होती है। और ये मिनरल्स जो है ये प्रोटीन और वसा के मुख्य तत्व है। ठीक है, तो ये इनका रचनात्मक कार्य हो गया। फिर इनका काम रेगुलेशन का काम है, रेगुलेटरी फंक्शन है इनका। मिनरल्स का काम नियंत्रित कार्य करना भी है, नियंत्रित किसी चीज़ को नियंत्रित या रेगुलेट करना। अब सोडियम और क्लोरीन जो है, सोडियम और क्लोरीन ये मिनरल या एलिमेंट ऐसे हैं जो आंतरिक द्रव्यों में, जो इंटरनल फ्लूइड होते हैं, उनके ऑस्मोटिक जो प्रेशर है, ऑस्मोटिक प्रेशर उसको बनाए रखने में मदद करते हैं। सोडियम और क्लोरीन ये शरीर के आंतरिक द्रव्यों में ऑस्मोटिक प्रेशर को बनाए रखने में मदद करते हैं। सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम व क्लोरीन ये शरीर में अम्ल और क्षार का संतुलन
बनाए रखने में सहायता करते हैं। यानी बॉडी के अंदर एसिड और बेस का जो बैलेंस है उसको बनाने में सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम और क्लोरीन, ये जो तत्व है ये बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा करते हैं। सोडियम, पोटेशियम और कैल्शियम, ये 3 एलिमेंट जो है ये हार्ट बीट को बनाए रखते हैं, हार्ट की धड़कन को नियंत्रित रखते हैं। सेल परमिबिलिटी, कोशिका की पारगम्यता, जो सेल की मेम्ब्रेन है उसके जो फ्लूइड है वो इसके अंदर से पास होता है, अंदर जाता है, बाहर निकलता है, उसको बोलते हैं सेल परमिबिलिटी। उसके लिए भी मिनरल्स बहुत आवश्यक है। सामान्य उपापचय कार्य यानी जनरल मेटाबॉलिज्म फंक्शंस जो होते हैं, मेटाबॉलिज्म का आप अर्थ समझते हो, उपापचय कार्य है, उसमें भी मिनरल्स का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। अगर मान लो जैसे किसी उद्दीपन, शरीर में उद्दीपन का मतलब है स्टिमुलेट करना, यानी उत्तेजना बोलते हैं। अगर शरीर में कोई उत्तेजना है तो उसकी प्रतिक्रिया करने की क्षमता जो है मांसपेशियों की तंत्रिकाओं में, यानी मांसपेशियों में उस कोई उद्दीपन, जैसे कोई उद्दीपन का मतलब स्टिमुलस या उत्तेजना, अगर किसी ऑर्गन में उत्तेजना है तो उसको प्रतिक्रिया करने के लिए मांसपेशियां जो काम करती है वो तंत्रिकाओं में, यानी मांसपेशियां तंत्रिकाओं के सहायता से काम करती है नर्वस सिस्टम से। तो उस नर्वस सिस्टम के लिए मिनरल्स की आवश्यकता होती है, वो उसको रेगुलेट करते हैं। मिनरल्स जो है वो एंजाइम की क्रियाओं को सक्रिय करने के लिए जरूरी है। एंजाइम की जो क्रिया, एंजाइम्स जो भोजन को पचाने के काम आते हैं, उनकी क्रियाओं को सक्रिय करने के लिए मिनरल्स की आवश्यकता होती है। उदाहरण के लिए मैग्नीशियम, फास्फेट्स, मैग्नीशियम, फास्फेट, मैंगनीज आदि जो है ये पाचक एंजाइम्स की क्रियाओं को सक्रिय करते हैं। ये पाचक एंजाइम्स की क्रियाओं को सक्रिय करते हैं। अब कुछ एलिमेंट्स हैं जो किस एंजाइम को सक्रिय करते हैं, वो आपके एक चार्ट में, सारणी में दिया हुआ 9.1 सारणी जो, उसको आप याद कर लेना। जैसे कॉपर है, कॉपर एलिमेंट जो है वो साइटोक्रोम ऑक्सीडेज एंजाइम को की क्रिया को सक्रिय करते हैं, यानी इसको एक्टिवेट करते हैं। जिंक एलिमेंट जो है, जिंक एलिमेंट जो है वो कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम है, उसको रेगुलेट करता है। और सेलेनियम जो है वो ग्लूटाथियोन परऑक्सीडेज एंजाइम को एक्टिवेट करता है। फास्फोरस कार्बोहाइड्रेट वसा व प्रोटीन के पाचन के लिए तथा ऊर्जा भंडारण हेतु फॉस्फेट बॉन्ड बनाने की जरूरी है। यानी फास्फोरस एलिमेंट जो है वो कार्बोहाइड्रेट वसा व प्रोटीन के पाचन के लिए जरूरी है और ऊर्जा भंडारण हेतु फॉस्फेट बॉन्ड बनाने के लिए जरूरी है। आयरन जो है वो हीमोग्लोबिन बनाकर ऑक्सीजन का स्थानांतरण करने की आवश्यकता है। हीमोग्लोबिन में ही ऑक्सीजन जो है आगे सेल में जाती है, तो आयरन जो है वो हीमोग्लोबिन बनाकर ऑक्सीजन का ट्रांसफ़र करने में काम आता है। कोबाल्ट जो है वो रूमिनेंट्स में विटामिन B12 को बनाने तो से विटामिन B12 जो है उसको बनाने के लिए कोबाल्ट की आवश्यकता होती है। कॉपर भी जो है कॉपर एलिमेंट है वो भी हीमोग्लोबिन बनाने के लिए आवश्यक है। आयोडीन जो है वो थायरोक्सिन हार्मोन के लिए आवश्यक है। थायरोक्सिन हार्मोन के लिए आयोडीन आवश्यक है। अब एंजाइम और हार्मोन और एंजाइम आपने पढ़ रखे हैं। एंजाइम और हार्मोन के उत्पादन के लिए मिनरल आवश्यक होते हैं। मिनरल जो है वो आहार को, भोजन जो है पशु जिसको खाता है उसको रुचिकर बनाता है, यानी रुचिकर बनाने में सहयोगी होता है मिनरल। ये रक्त में यानी ब्लड में ऑक्सीजन अवशोषण की क्रिया को बनाने में, यानी ऑक्सीजन जो है ब्लड में एब्जॉर्ब होती है, उसके लिए मिनरल आवश्यक है। और आहार के पाचक तत्व जो होते हैं, आहार में जो पाचक तत्व है, फैट है, प्रोटीन है, उनके अवशोषण के लिए यानी उनके एब्जॉर्प्शन के लिए मिनरल आवश्यक है। पशु के जो बाल है, खुर है, सींग आदि है, ये जो ऑर्गन है, इनके निर्माण के लिए मिनरल मिक्सचर बहुत ज़्यादा आवश्यक होते हैं।
अब मिनरल्स के स्रोत क्या है? मिनरल के स्रोत ये है, कहाँ मिलते हैं मिनरल? मिनरल एक तो पशु के दाने में और चारे में मिलते हैं, दाना और चारा जो होता है उसमें मिनरल मिलते हैं। एक मिनरल सप्लीमेंट जो आहार के साथ में मिनरल मिक्सचर के रूप में देते हैं, अपने आहार के सप्लीमेंट के रूप में मिनरल मिक्सचर जो देते हैं, मिक्सचर, उसमें मिनरल मिलते हैं। पीने के पानी में भी मिनरल उपलब्ध होते हैं, पीने के पानी में। और भूमि में उपस्थित मिनरल, जो भूमि में जो मिनरल होते हैं ना, वो भी आहार के साथ पशु के शरीर में पहुंचते हैं। तो ये इसके मिनरल्स के स्रोत है, कहाँ मिलते हैं। अब अपने ये देखते हैं कि मिनरल की कमी से अगर मान लो शरीर में मिनरल कम हो जाए तो उससे शरीर पर क्या दुष्प्रभाव पड़ते हैं। तो एक तो शरीर की वृद्धि रुक जाती है, अगर मिनरल कम हो गए तो शरीर की वृद्धि रुक जाएगी। और आहार में मिनरल की कमी होगी तो पशु का उत्पादन कम हो जाएगा। उत्पादन का मतलब है दूध अगर दे रहे तो दूध कम कर देगा। अगर वो पशु काम करने वाला है, बैल हल जोतता है तो हल जोतना मतलब काम में कमी आ जाएगी। ऊन वाला पशु है तो ऊन उसकी जो है वो उसकी ग्रोथ कम होगी। तो ये वो है, मिनरल की कमी से पशु का उत्पादन रुक जाता है। पशु में प्रजनन संबंधी रोग हो जाते हैं। अगर मिनरल शरीर में मिनरल की कमी है, आहार में कमी है, तो पशु स्टरलिटी और इनफर्टिलिटी। स्टरलिटी का मतलब होता है पशु बिल्कुल बंदे हो जाता है, बांझ हो जाता है, स्टराइल हो जाता है, वो बच्चे पैदा नहीं कर सकता। और इनफर्टिलिटी का मतलब है ऐसी जनन संबंधी बीमारी हो जाती है जिसमें पशु कुछ टाइम के लिए गर्भ धारण नहीं करता, लेकिन अगर उनका ट्रीटमेंट करते हो आप तो वो इनफर्टिलिटी ठीक हो सकती है। जैसे रिपीट ब्रीडर है या ऐसी जो एनिस्ट्रस है, उनको आप ठीक कर सकते हो। लेकिन अगर ऐसी जो बीमारियां हैं जिसका कोई इलाज नहीं है तो उसको बोलते हैं स्टरलिटी। तो अगर मिनरल की कमी से ये प्रजनन संबंधी रोग हो जाते हैं। एक क्या कि अगर मिनरल की कमी है तो पशु गर्भपात कर देगा, यानी बच्चा गिरा देगा। और बच्चे अगर होंगे तो वो विकृत होंगे, यानी बच्चे जो है वो उनके या तो के पैर जो है आगे वाले पैर 4 हो जाएंगे या सिर 2 हो जाएंगे, विकृत विषय ये हो जाएगा। जोड़ों का मूवमेंट जो है बाध्य हो जाएगा, यानी जोड़ों से जो पशु चलता है, जोड़ जो है जॉइंट्स पैरों के, वो बाध्य हो जाएंगे मिनरल की कमी के कारण। और कुछ मिनरल्स की कमी के कारण विशेष बीमारियां हो जाती है। वो भी आपको आगे जब अपने एक एक मिनरल का अध्ययन करेंगे तो उसमें आ जाएगा किस मिनरल से कौन सी विशेष बीमारी होती है। एक होता है, समझने वाली बात यह है कि अगर मिनरल जो है अधिक मात्रा में हो जाए शरीर में तो आंतों में जो अकार्बनिक पदार्थ है उसके अवशोषण को, जो पदार्थ है उसके अक्षेप को, यानी प्रेसिपिटेट कर देता है उसको। प्रेसिपिटेट का मतलब जो आप ये समझ सकते हो कि जैसे दूध में से मलाई अलग हो जाती है या चाय फट जाती है, उसमें जो होता है वो प्रेसिपिटेट होता है एक प्रकार का। तो इस प्रकार से ये जो अकार्बनिक पदार्थ आंतों में उनका प्रेसिपिटेट कर देता है ये मिनरल अगर बहुत ज़्यादा मात्रा में, तो वो प्रेसिपिटेटेड जो अवक्षेप जिसे बोलते हैं वो इंटेस्टाइन से अब्जॉर्ब नहीं हो पाते हैं, वो अब्जॉर्ब नहीं हो पाते हैं और वो गोबर के साथ बाहर निकल जाते हैं। तो एक प्रकार से वो पदार्थ जो है ना वो ब्लड में नहीं पहुंच पाता है। उदाहरण के रूप में अगर फास्फेट और कैल्शियम मिनरल जो है वो अगर ज़्यादा मात्रा में होगा तो मोलिब्डेनम और कॉपर को अवक्षेपित कर देते हैं। ये मोलिब्डेनम और कॉपर को अवक्षेपित कर देते हैं, वो फिर के ब्लड में नहीं जा पाते हैं शरीर में और वो फिर गोबर में बाहर निकल जाते हैं। तो ये था मिनरल की कमी के दुष्प्रभाव शरीर पर। कल हम जो मैक्रो मिनरल्स हैं उसमें एक एक अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।